नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस वीडियो को देखने का निर्णय करने के लिए। दोस्तों, अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा तो हमारा जो व्यू था वो कंप्लीटली आज गलत साबित हुआ स्टॉक मार्केट में। आइए देखते हैं अभी कल क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और कल दिनांक 14 फरवरी है। कहाँ मार्केट मोमेंटम कर सकती है, देखते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम तो बन रहे हैं और एक दिन लाल कैंडल बन रही है, एक दिन ग्रीन, एक दिन लाल, एक दिन ग्रीन, और कंफ्यूजन वाला मार्केट जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। हालांकि लोअर टॉप लोअर बॉटम तो बनते हुए नजर ही आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं निफ्टी। यहाँ पर लॉन्ग लोअर विक दिखाई दी है, इसका मतलब है कि बायर जो है वो एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके। लेकिन जो लाल कैंडल्स बन रही है इनका स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है कंपेयर टू बायर का जो स्ट्रेंथ है। तो वीकनेस बनी हुई नजर आ ही रही है। और निफ्टी के लेवल को देखें, अभी निफ्टी का एक्सपायरी परसों है। 21,500 का लेवल अच्छा अभी सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। 21,500 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर बेयर वापस से हावी होते हुए नजर आएंगे। अभी थोड़ा सा ठहराव हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक को देखें, 45,500 पे क्लोजिंग हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज अगर हम देखें निफ्टी में, अगर हम यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स को निकालें और उनको लगाएं तो देखिए यहाँ पर 0.618 विच इज अ गोल्डन रेशो, यहाँ पर सपोर्ट का काम यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल होती है ये। जनरली बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे इंडाइसेस में 0.618 से वापस ऊपर की ओर बाजार जो है घूमते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर 44,600 की जो लेवल है, दैट इज अ क्रूशियल लेवल नाउ। अगर ये टूटती है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो बेयर जो है हावी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर टिक रही है, ठहराव हो रहा है। और ठहराव के दौरान यहाँ पर 0.618 का लेवल है। डबल बॉटम भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की ओर अ, इन्हें टर्न करने का जो संकेत है वो देने लगी। लेकिन वो कंफर्म कब होगा, जब 44,600 के ऊपर ही बाजार टिकी रहेगी। पहला संकेत ये। दूसरा संकेत ये है कि पिछले ये जो 3 ट्रेडिंग सेशन है इनका जो हाई है 45,750, जो कि तगड़ा रेसिस्टेंस का भी काम कर रहा है। तो 45,750 के बाद अ, हम लोग बुलिश की ओर जा सकते हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। और ये जो कैंडल का लो है 44,633, ये 44,600 का लेवल जो है, दैट इज अ गुड सपोर्ट लेवल। तो एक्सपायरी जो है इसके बीच में ही कहीं होने की संभावना नजर आ रही है। अ, आज कॉल के रेट बढ़ गए हैं। गैप डाउन ओपन होके पुट के रेट बढ़ाकर वहीं पर पुट को शॉर्ट करके फिर ऊपर लिया जाता है। ऐसे भी कई बार हमने देखा है। सो कल के लिए रेंज ये नजर आ रही है एटलीस्ट 1:30-2 बजे तक के। ज्यादा तेज गैप डाउन गैप अप ओपनिंग अगर नहीं होती है तो फिर कहीं फ्लैट खुलकर ये इसी रेंज के बीच में रह सकती है, 44,600 टू 45,750। और 45,500 के अगर देखेंगे आप, स्ट्रैडल लगे होंगे तो उनका भी प्रीमियम कहीं तो 46,000 और 44 45,000 के आसपास ही हमें नजर आएगा। 45,000 पहला सपोर्ट लेवल आज की इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट भी देख सकते हैं हम। फिर ये दूसरा जो है छोटी रेंज जो है 46,000 से 45,500, और बड़ी रेंज 46,000 से 44,600 ऐसी नजर आ रही है। और ये जो है 45,750 विच इज अ गुड रेसिस्टेंस लेवल, 3 दिन से यहीं पे रेसिस्ट कर रहा है। ये टूटने के बाद ही बुल जो है हावी होते हुए नजर आए। सो दिस रेंज विल बी फॉर टुमारो एक्सपायरी। एंड मेक और ब्रेक लेवल है ये, 44,600 के नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर नीचे की ओर 45,750 के ऊपर ब्रेक ब्रेकआउट होता है और क्लोजिंग भी ऊपर होती है तो फिर हम ऊपर की ओर रुझान देख सकते हैं। फिर निफ्टी में तो जैसे हमने बात की, टोटली गलत साबित हुआ हमारा जो व्यू था वो। इंडिया विक्स को देखें, 1.5% आज नीचे है, मतलब वोलाटिलिटी कम होती हुई यहाँ से इंडिकेट हो रही है।
अपोलो हॉस्पिटल को हमने देखा था, बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पर लॉन्ग साइड का प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा था, जो कि सही साबित हुआ। कोफोर्ज में भी देखें डोजी टाइप की कैंडल बनी है। चार्ट सीम्स गुड, कल अच्छे वॉल्यूम आए, आज सेल ऑफ में कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। सो दिस स्टॉक सीम्स गुड। आज हमने निकाला एच डी एफ सी एएमसी। अगर हम देखें ये वाली ब्रेकआउट हुई है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। सो सीम्स गुड। एच डी एफ सी एएमसी आज का हाई पे मार्किंग करते हैं 3780। ओके, और ये 3688 विल बी गुड एसएल लेवल। 3780 विल बी गुड लॉन्ग साइड प्रोबेबिलिटी। एक और स्टॉक में देख रहा था विच इज एशियन पेंट। एशियन पेंट के पास चलते हैं। तो एशियन पेंट का अगर चार्ट आप देखेंगे यहाँ पर, मार्किंग में कर रहा था, ये सपोर्ट लेवल है और एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर वक्त बिता रही है। और पिछले तीन जो कैंडल है इनका लॉन्ग लोअर विक है। तो धीरे धीरे यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोअर लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे है। और एशियन पेंट इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक्स। अगर इसको वैल्यू बाय के हिसाब से देखा जाए, मतलब लंबे समय तक अगर रखना चाहे कोई, तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल अच्छे लेवल कहलाते हैं। सो इस डोजी कैंडल के ऊपर अच्छा बाय हो सकता है और लॉन्ग साइड की प्रोबेबिलिटी है ये। और 2900 का लेवल, छोटा स्टॉप लॉस इज स्मॉल। और फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ ऐड किया जा सकता है। और फिर ये जो लेवल है, ये रेसिस्टेंस लेवल का काम कर रही है 3000 की, राउंड नंबर भी है, फिर 3000 के ऊपर और भी ऐड किया जा सकता है। सो एशियन पेंट फॉर वैल्यू बाय सीम्स गुड। एंड एच डी एफ सी एम सी इंट्राडे के लिए अच्छा है। 1%, 1.52% तक के टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए डेटा की ओर चलते हैं, डेटा क्या कह रहा है उसको देखते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। लेट मी चेक 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 चेक। ओके, आपके साथ स्क्रीन साझा करते हैं। ओपन इंटरेस्ट के पास चलते हैं। पहले निफ्टी देखें। आज निफ्टी में भी देख रहे हैं यहाँ पर कॉल राइटर जो है यहाँ से शॉर्ट कवर होते हुए हमें दिख रहे हैं, और पुट के शॉर्ट यहाँ पर ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, 21,800 अभी भी यहाँ पर लेवल बनी हुई है, और 21,700 के यहाँ पर नजर आ रहे हैं स्टार्टअप। सो बायर यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे हमने देखा चार्ट पर भी। ओआई बिल्डअप में क्या दिखता है? ओआई बिल्डअप में दिखता है शॉर्ट कवर हो गए कॉल साइड के, पुट राइटर आ गए हैं, लॉन्ग तो दोनों साइड के निकल गए, क्योंकि दोनों दोनों दिन लॉन्ग में नुकसान भी झेला होगा कई सारे ट्रेडर्स ने, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे में। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखें, उसका डेटा क्या कहता है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग अच्छे से आती हुई नजर आ रही है। 46,200 से ऊपर कॉल राइटर हावी है, पुट राइटर कंप्लीटली आ गए, पुट के लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गए, कॉल के लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो ओपन इंटरेस्ट में जाकर देखें, यहाँ से भी कॉल राइटर निकल गए। ओके, और पुट राइटर यहाँ पर ऐड हो गए। सो जैसे ठहराव हमने देखा, टर्न भी हो सकती है। ओके, और गैप डाउन जब होता है मार्केट, लेट से फिर पुट के रेट बढ़ते हैं, तो और वहां पर पुट साइड में जो है एंट्री की जाती है, और कॉल के प्रीमियम जो है वो डाउन हो जाते हैं। सो जैसे हमने रेंज निकाली 44,600 नीचे की ओर, 45,000 पहला लेवल है सपोर्ट का, फिर 44,600 दूसरा है। तो 45,000 का लेवल लोअर साइड, अपर साइड 45,750 टूटेगा ऊपर की ओर तो फिर अच्छा देख सकते हैं। और 46,000 पे यहाँ पर ओआई जो है सबसे ज्यादा नजर आए, तो 46,000 विल बी अ रेसिस्टेंस लेवल, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।